अस्सलाम वालेकुम। इसके पहले खुदा इंसान का रूप लेकर आया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। खुदा का मोहब्बत इंसानों से, मेरे से, आपसे इतना ज़्यादा है कि उन्होंने आसमान के सारे जलाल छोड़कर इंसान का रूप लेकर आया। उस बात के बारे में यशायाह नबी ने इस घटना के करीबन 750 साल पहले नबूवत किया। उसके बारे में यशायाह नबी के किताब से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यशायाह नबी के किताब 6वां अध्याय 6 अध्याय बाप उसका 1 से 4 तक। यशायाह 6 का 1 से 4 तक। जिस साल में उसिया बादशाह ने वाफत पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी और ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से अर्रे के 6 बाजू थे, और 1 से 2 उस अपना मुंह डांपे था, और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। एक ने दूसरे को पुकार कर और कहा, कुदूस 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 रब्बुल अफ़ास है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले के आवाज़ के ज़ोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई और मकान दुआ से भर गए। इधर में लिखा हुआ ख़ास बात, जिस साल में उसिया बादशाह ने वाफत पाई, या उसिया बादशाह जो उस कौम पर हुकूमत करता था। इतिहास पढ़ते समय हमको मालूम होता है उजिया बादशाह 52 साल उस देश का हुकूमत किया। शुरू में वो खुदा का इज्जत रखने वाला नम्र अलीम बादशाह था, इसलिए खुदा ने उस मुल्क को बहुत बरकत दी। वक्त पर बारिश और मौसम अच्छा होता रहा, तो इसलिए आसपास के सारे मुल्कों से उनका मुल्क बहुत तरक्की पाती गई। आस्ता आस्ता ये बादशाह के अंदर घमंड आ गया। वो सोचने लगा, आसपास की बाकी मुल्कों से मेरा मुल्क तरक्की कर रहे हैं तो मेरा खूबी से होगा। ऐसा घमंडी बनकर एक समय ऐसा किया, खुदा का हैकल में घुस गया। जो काम उनको करने के लिए मना किया गया था, अपने अंदर का घमंड से या गरूर से उन्होंने जाकर जो काम उनको करने के लिए मना किया था वो काम करने लगा। तब खुदा कोड़ से उनको मारा, उनके माथे पर कोड़ निकल आया। जब एक कोड़ी बन गया, एकदम उनको खुदा के हैकल से बाहर निकाला गया, और उनका महल से भी निकाला गया, और कोड़ी के हालत में ही वो मर गया। इधर में खुदा का कलाम कहता है, जिस साल में उसिया बादशाह ने वाफत पाई, इसका मतलब क्या है? जब घमंडी बादशाह मर गया, तब खुदावंद का उस बड़ा जलाल को देखने के लिए यशायाह को मौका मिला। इसका मतलब क्या है? जब तक आपके अंदर घमंड या गरूर रहे, उस खुदा के बारे में आपको सही तरीके से मालूम नहीं होगा। शायद आप अपना धन दौलत या अपना पैसा, अपना जमीन, अपना इज्जत, आपका बड़ा नाम, उन बातों पर आप घमंड करते होंगे। शायद आप एक बहुत बड़ा आदमी होगा, लोग सब आपको इज्जत करते होंगे। आप सोचते होंगे, लोग मुझे इज्जत करते, मुझे किस चीज का जरूरत है। आप बहुत माल का मालिक होगा, एप्पल गार्डन,
सेब का बाग और जमीन, और आप मिनिस्टर हो सकता है, बहुत बड़ा आदमी हो सकता है। आप सोचते हैं मुझे किसका जरूरत है, लेकिन जरा याद रखें, जब आपके अंदर से जान निकल जाएगा तो आपका धन दौलत का, आपका इज्जत का क्या काम होगा। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घास की फुल्की मानिंद है। जब जान निकल जाएगी तो किसी काम का नहीं है। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि असलियत में आपका जान इस शरीर में कितना देर तक रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। अजीजों, आपके साथ खुदा ने मोहब्बत मेरे अंदर डालने के कारण मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं। आपसे कोई पैसा लेने के लिए नहीं, आपका मजहब बदलने के लिए नहीं, आपसे कुछ इज्जत लेने के लिए नहीं। खुदा मेरे अंदर आपके लिए एक मोहब्बत डाला, प्रेम डाला, ताकि मैं एक कलाम आपको बता सकूं। तो उस खुदा के बारे में थोड़ा सोचें। इधर में हम पढ़ते हैं, जब यशायाह देख रहा था, खुदावन को एक बड़ी बुलंदी और ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गए। खुदावन ऊंचे तख्त पर बैठा है, उसके दामन से, उसका लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गए। और उसके पास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह डांपते थे, और 2 से पांव डांपते थे, और 2 से उठते थे। देखिए भाई अजीजों, खुदावंद कितना जलाल से भरा है। ये आसमान और जमीन, ये सारे कायनात को बनाने वाला खुदा कितना जलाल से भरा हुआ है। उनके सामने सराफी कैसे खड़े हैं? 2 पंखों से अपना मुंह ढांपा हुआ है, 2 पंखों से अपना पांव ढांपा हुआ है, 2 पंखों से उड़ रहा है। यह सराफीम पाक है, आसमान में खुदा के साथ रहता है, गुनाह करने का कोई मौका नहीं है, फिर भी खुदा के सामने खड़ा नहीं होता। 2 पंखों से अपना मुंह को ढांपते हैं, 2 पंखों से अपना पांव ढांपते हैं, और 2 पंखों से उड़ते हुए कहते हैं, खुदावन कितना जलाल से भरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई, कभी कभी आप अपना रिवाज पूरा करते हुए आप सोचते हैं खुदा मैं जो कुछ सोचता हूं वो खुदा मंजूर करेगा, या खुदा मेरे साथ खुश है। मेरे भाई, मेरे अजीजों, खुदावंद आपका रिवाज के पीछे नहीं है। आप कितने बार नमाज पढ़ते हैं या कितने बार दुआ करते हैं, ये बातें देखते हुए नहीं। इंसान का रिवाजों से खुदा को हम खुश नहीं कर सकता। देखिए, पाक सराफी फरिश्ते 2 पंखों से अपना मुंह को ढांपा हुआ है, जलाल से भरा हुआ खुदा का चेहरा देखने का उनका हिम्मत है ही नहीं, खड़े भी नहीं होते। 2 पंखों से उड़ते हुए खुदावंद, खुदा पाक पवित्र है करके पुकारता है। तो खुदा कितना जलाल से मामूर है। वही यशायाह उसी खुदा को दूसरा जगह में देख रहा है। उसके बारे में, वही खुदा जो तख्त पर बैठा हुआ है, जिसके लिबास से पूरा उस जगह हैकल भर गया है। यशायाह 7:14 में वही यशायाह देख रहा है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुमारी हमीला होगी और बेटा पैदा होगा, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इधर में लिखा, देखिए, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुमारी हमीला होगी और बेटा पैदा होगा,
और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो इम्मानुएल का मतलब क्या है? मत्ती के इंजील में लिखा है, मत्ती के इंजील 1:23 में लिखा है, मत्ती के इंजील 1:23, देखो एक कुमारी अमीला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा यह है खुदा हमारे साथ। देखिए इधर में यशायाह बोला उस बेटा का नाम इम्मानुएल रखेगा, उसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। एक नबी हमारे साथ है करके नहीं, एक गुरु हमारे साथ है करके नहीं, एक अवतार हमारे साथ है करके नहीं, बल्कि खुदा हमारे साथ। मैंने पहले आपको बताया खुदा जिस्म में प्रकट हुआ, यह एक भेद है। मैं विनती करता हूं ये भेद आज आपका दिल में खुल जाए, आपको ये बात मालूम हो जाए। मेरे प्यारों, इधर में उसके बारे में लिखा खुदा हमारे साथ। तो आज से करीबन 2000 साल पहले जो घटना इस धरती में हुआ, यह कोई कहानी नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटना है। इसके बारे में लूका की इंजील में और खोलकर लिखा है, उसके मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। लूका का इंजील पहला बाप उसका 26 से, लूका का इंजील पहले बाप उसका 26 से। छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा के तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नसरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फसल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वह इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फसल हुआ है, और देख तू हमीला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वह बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा, जिस हाल में कि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्तों ने जवाब में उससे कहा कि रूल खुद तुझ पर नासिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह पाकीसा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरे अजीजों, ये भेद आज आपको मालूम हो जाए। यशायाह नबी ने कहा एक कुमारी के द्वारा इम्मानुएल आएगा। इम्मानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ। इधर में मैंने आपको पढ़कर सुना, ये घटना होने के करीबन 750 साल पहले यशायाह नबी ने यह बात कहा। जब वक्त पूरा हुआ, गब्रिएल फरिश्ता मरियम नाम एक पाक कुमारी के पास आए, तो उनका मंगनी हो गया था, लेकिन यूसुफ के साथ वो नहीं गई थी। उन्होंने फरिश्ते को देखकर डर गए, तो फरिश्ता उनसे बोलते, खुदा का फसल तुम पर हुआ है, तुम अमीला होगी, तुम गर्भवती होगी, तुम एक बेटा को बख्शेगा। तब वो बोलते, मैं तो कोई मर्द को नहीं जानता हूं। वो बोलती है, मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा, जिस हाल में कि मैं मर्द को नहीं जानती। तब फरिश्ता ने जवाब में उसे कहा कि रूल खुद तुझ पर नासिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और
इस सबब से वो पाकिस्तान जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। मैंने आपको पहले बताया, आपको याद होगा, खुदा इंसान से जमीन के जरिए से बातें करके देखा, नबियों के जरिए से बातें करके देखा, और इस कायनात से जरिए से बातें करके देखा, और उसके अलावा भूजाल और आगे ऐसा घटनाओं के द्वारा बातें करके देखा, फिर भी इंसान खुदा को नहीं पहचाना। तब खुदा ने क्या किया है, अपने आप को इस धरती में प्रकट करने का योजना बनाया। इसलिए इंसान के रूप लेकर खुदा आ रहा है। एक नबी नहीं आ रहा है, बल्कि खुदा आ रहा है। तो इंसान का रूप शक्ल लेने के लिए वो मरियम कुमारी के पेट में मनुष्य की जैसा पैदा हो रहा है, लेकिन उनका पैदाइश इंसान के जैसा नहीं। हम देखते हैं पति पत्नी बीवी और शौहर इकट्ठा होता है, उनका पेट में उनका बीज चले जाता, बच्चा पैदा होता। इसलिए मरियम बोल रही हैं, मैं कोई मर्द को नहीं जानता, फिर कैसा हो सकता है? तब बोलता है, और फिरिश्तों ने जवाब में कहा कि रूह कुदस तुझ पर नासिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और खुदा का ताकत से, रूह कुदस से वो बेटा पैदा होगा। आप सोचते कैसा हो सकता है? आप जिस कमरे में बैठे हैं या जिस मकान में बैठे हैं, आप जरा सा सोचिए, छत है, उस छत को खड़ा करने के लिए दीवार है या खंबे हैं। वो छत को खड़ा करने के लिए दीवार या खंबे नहीं तो छत नीचे आएगा। वो दीवार या खंबे छत के वजन के कितना वजन है उसके अनुसार बनाया गया है, और नहीं तो छत खड़ा नहीं होगा। जरा सा आप सोचिएगा, हमारा जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान कितना पहाड़ों से भरा हुआ है, कितना दरियाओं से भरा हुआ है, वजन कितना होगा हिंदुस्तान का वजन? या सारे दुनिया को आप देखें, कितना समुद्र है, कितना वजन होगा। इतना बड़ा धरती को, ये जमीन को कैसा खड़ा किया है? पुराने जमाने में लोग सोचते थे इनके नीचे कोई खंबे होगा, कुछ लोग सोचते कुछ सांप है, लेकिन अभी हवाई जहाज चारों तरफ घूमता है और मालूम किया है इसके नीचे कुछ नहीं। तब साइंसदान ने बोलने लगा अट्रैक्शन रिपल्शन, आकर्षण विकर्षण, उसके जिले से। लेकिन जब स्पेस शून्य काली जगह को नापा गया, कुछ जगह में 90 मील का चौड़ाई है, कुछ जगह में 371 मील का चौड़ाई है। तो अगर आकर्षण विकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्शन है तो बराबर चारों तरफ बराबर होना है। अगर कोई नजदीक जाएगा तो खींचा जाएगा या दूर चले जाएगा। साइंसदान को कोई जवाब नहीं। फिर उन लोग का बोलने लगा ग्रेविटेशन प्रिंसिपल के अनुसार, ग्रेविटेशन प्रिंसिपल के अनुसार है। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर का बहुत तेरा बातों को देखा, और बहुत तेरा सितारे हैं, बहुत तेरा ग्रह है, प्लैनेट है, ये सब मालूम हो गया, तो ग्रेविटेशन कहां से कहां है किसी को पता नहीं। अभी साइंसदान बोलते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन खुदा का कलाम में लिखा है इस इतना भारी धरती को उन्होंने अपना कलाम से लटका के रखा है। इतना भारी धरती को एक कलाम से, एक शब्द से लटका के रख सकता है, एक लफ्ज से लटका के रख सकता है। तो एक कुमारी के अंदर इंसान का रूप लेकर आना कोई बड़ी बात है? इस खुदाई खादिर को ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आपको प्यार करते हुए, आपको मोहब्बत रखते हुए, आपको याद करते हुए, मुझको याद करते हुए, आपको और मुझको समझाने के लिए वो खुदाई कादिर इंसान का रूप लेकर आया। मेरे भाइयों, ये गुरुओं में से एक गुरु नहीं, नबियों से एक नबी नहीं, अवतारों से एक अवतार नहीं, बल्कि खुदाई खुद इंसान का रूप लेकर आया। उसका नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ। यशायाह नबी उसके नाम के बारे में बताता है। यशायाह नबी 9वां अध्याय उसके उधर में
उनके नाम के बारे में बताता है। थोड़ा सा नाम सुनिएगा। यशायाह नबी 9:6 मैं पढ़ता हूं। यशायाह, इनका इस खुदा इंसान का रूप लेके आने के करीबन 750 साल पहले यशायाह नबी ने इसके बारे में बताया। यशायाह 9:6, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवलूद हुआ और हमको एक बेटा बचा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई, खादिर, अब्दियत का बाप, सलामत का शाहजादा होगा। देखिए, खुदा इंसान का रूप लेकर आने के मरियम के जरिए से इस धरती में इंसान का जामा पहने हुए आने के करीबन 750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा बताया गया। उसका नाम क्या है? दोबारा सुनिएगा। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलूद हुआ और हमको एक बेटा बचा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई, खादिर, अब्दियत का बाप, सलामत का शाहजादा होगा। मेरे प्यारों, मैं कोई बुढ़ी मां का कहानी आपको नहीं बता रहा हूं। मैं किसी मजहब का कलाम आपको नहीं बता रहा हूं। इस धरती में बहुत मजहब है, वो सारे मजहब इज्जत के योग्य जो जो बता दे, लेकिन मैं आज आपको खुदा का कलाम बताता हूं। आज से करीबन 2000 साल पहले इस संसार में, इस पृथ्वी का मरकज में एक घटना हुआ। वो है इस धरती में हुआ, इस जमीन में हुआ घटनाओं से सबसे बड़ी घटना। वो क्या है? खुदाई, खादिर, हम सबको बनाने वाले इंसान का जामा पहने हुआ आया, इंसान का रूप लेकर आया। वो है खुदाई, खादिर। उसके बारे में लिखा है वो खुदाई, खादिर है, एक ही खुदा है। चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, एक ही खुदा है। वही खुदा इंसान का रूप लेकर आया। वो सबका खुदा है। अमेरिका में रहने वालों को, अरब देश में रहने वालों को, हिंदुस्तान में रहने वालों को, पाकिस्तान में रहने वालों को, अमीर, गरीब, हर मजहब का एक ही खुदा है। वही खुदा आपको और मुझको प्यार करते हुए, मोहब्बत रखते हुए इंसान का रूप लेकर आया। वो है, इसलिए यशायाह बोलता है उसका नाम है, उसका नाम, इधर बेटा बचेगा, उसका नाम है खुदाई, खादिर। दूसरा उसका नाम है अब्दियत का बाप। अब्दियत का बाप, उसका मतलब सबसे शुरू का बाप, जिसके जरिए से सब शुरू हुआ, जिसके जरिए से सब पैदा हुआ, जिन्होंने सबको बनाया, पहले वो ही था। वो इंसान का रूप लेकर आया है। अब्दियत का बाप का मतलब सबका बाप। हमारा मुसलमान भाइयों का बाप, हमारा ईसाई भाइयों का बाप, हमारे हिंदू भाइयों का बाप, सिख धर्म का बाप, सब लोगों का बाप। वो अमेरिका का मुल्क का बाप है, यूरोप का बाप है, वो अरब देश का बाप है, सऊदी अरेबिया का बाप है, ईरान का बाप है, पाकिस्तान का भी, हिंदुस्तान का भी, आपका भी बाप है, मेरा भी बाप है। मैं दूसरा कोई खुदा के बारे में नहीं बताता हूं, मैं आपका बाप के बारे में बताता हूं, मैं आपका खुदा के बारे में बताता हूं। मैं दूसरा किसी को लेकर नहीं आया। बात क्या है? आपने अपने खुदा को अभी तक नहीं पहचाना। इधर में लिखा है इंसान खुदा को नहीं पहचानता। मनुष्य खुदा को ठीक तरह से पहचाना नहीं। अगर मनुष्य, इंसान खुदा को पहचाना हुआ होता तो खुदा को इतना कीमत देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इंसान खुदा को नहीं पहचाना,
खुदा इंसान का रूप लेकर आया है, वो है अब्दियत का बाप, सबका बाप। और उसके अलावा उसका नाम लिखा है सलामत की शहजादा, सलामती, शांति, पीस का शहजादा। आज सलामती के लिए लोग बहुत कोशिश कर रहा है। एक मजहब दूसरे मजहब के ऊपर चढ़ रहा है। एक मजहब बोलते हैं हमारा मजहब को मानो। भाई, अब मैं मजहब के बारे में नहीं कहता, आपके अंदर सलामती चाहता है तो इस खुदा को कबूल करो। जब ये खुदा आपके अंदर आएगा, सलामती आएगा। मैं भी एक ऐसा इंसान था, मेरे अंदर शांति सलामती नहीं था। नौकरी था, तालीम था, पैसा था, सब कुछ था। मैं फौज में एक कैप्टन था, कोर ऑफ इंजीनियर में रहता था, इंजीनियर था, लेकिन वो चीजें मुझे सलामती नहीं दिया। जब ये सलामती का शहजादा मेरे जीवन में आया, सलामती आ गया, शांति आ गया, खुशी आ गया। इसलिए मैं आज आपसे ये बात बताता हूं ताकि आपके अंदर शांति आए, आपके अंदर सलामती, खुशी आए। इसलिए मेरे प्यारों, मैं इससे आगे आपको और बताऊंगा, लेकिन आज अभी इतने बातों से मैं समाप्त करना चाहता हूं। इस धरती में करीबन 2000 साल पहले हुआ घटना क्या है? हमारा अब्दियत का बाप खुदाई कादिर, ये कुमारी के द्वारा इंसान का रूप लेकर आया। वो भेद आज आपके मन में खुल जाए। ये भेद को खुलने में रुकावट देने वाला इब्लीस का ताकत को मैं आज्ञा देता हूं, एक एक दिल से हट जाए, ताकि सच्चाई का कलाम उनके दिल में अच्छी तरह बैठ जाए। जिधर बैठकर लोग एक कलाम सुन रहा है, इब्लीस का सारी ताकत को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, उनका मन से हट जाए। देखिए, आज से करीबन 2000 साल पहले इस धरती में इंसान का रूप लेकर आया उस खुदा आपको प्यार करता है, आपको प्यार करता है, इसलिए आया ताकि आप उनको पहचाने। यशायाह उसके बारे में कहता है, इंसान के बारे में कहता है। यशायाह नबी पहला अध्याय के बाद पहला अध्याय में मैं आपको पढ़ता हूं, उसका दूसरा आयत। यशायाह दूसरे, सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन, कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा और उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। इधर में लिखा है बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने साहिब के चरनी को। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, इधर खुदावंद खुदा कहता है, क्या आपने अपना मालिक को सही तरीके से पहचाना है? आप सोचते हैं इधर ऐसा मैं दुआ करे तो मेरा काम होगा। अब इधर उधर दुआ करके या माथा टेके आपके सारे धन दौलत इकट्ठा किया, लेकिन जब आपकी शरीर से आपका प्राण निकल जाएगी तो आपके मालिक के पास, खुदा के पास आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कलाम आपके पास आता है, अपना बाप को पहचानो, अपना मालिक को पहचानो, खुदाई कादिर को पहचानो। वो इंसान का रूप लेकर आया, इंसान का जामा पहन गया। दुनिया की सबसे बड़ा गुनाह क्या है? खुदा को नहीं पहचाना। मेरा प्यारे अजीजों, आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ सके, मैं किसके बारे में बताता हूं? आपका खुदा के बारे में बताता हूं। मैं किसके बारे में बताता हूं? आपका बाप के बारे में बताता हूं। मैं किसके बारे में बताता हूं? आपका सलामती का शहजादा के बारे में बताता हूं। मेरा बाप और आपका बाप एक ही है। मेरा अब्दियत का बाप, आपका अब्दियत का बाप एक ही है। मेरा सलामती का शहजादा, आपका सलामती शहजादा एक ही है। उन्होंने जब इंसान का रूप लेकर आया,
उनको एक नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का मतलब क्या है? गुनाहों से छुड़ाने वाला। गुनाहों से छुड़ाने के लिए अभिषेक किया गया, मसा किया गया। यीशु का मतलब गुनाहों से आपको छुड़ाने वाला। वो असली में उसका नाम क्या है? खुदाई खादिर। असली में उसका नाम क्या है? अब्दियत का बाप। असली में उसका नाम क्या है? सलामती का शाहजादा। असली में उसका नाम क्या है? इमानुएल। लेकिन आपका गुनाह को दूर करने के लिए आने के कारण उसका नाम यीशु रखा है। ये याद रखना। और नबियों में से एक नहीं, गुरुओं में से एक नहीं, अवतारों में से एक नहीं, बल्कि आपका खुदा है, आपका बाप है, आपका शांति का शाहजादा है। आपका गुनाहों के लिए वो आने के कारण उसका नाम यीशु रखा है। इसलिए अजीजों, आज ये कलाम सुनते समय आप दुआ करें, ए खुदा आपको पहचानने के लिए मुझे फसल दे। ए खुदा आपने मुझे जमीर दिया, मैं आपको नहीं पहचाना। आपने कायनात के द्वारा मुझे पहचानने के लिए मौका दिया, मैं आपको नहीं पहचाना। भूजाल अचानक घटना के द्वारा आप मुझे पहचानने के लिए मौका दिया, मैं नहीं पहचाना। नबियों के द्वारा भी मैं नहीं पहचाना। ए खुदा तू करीबन 2000 साल पहले इस जमीन में तू आया, तू मेरे लिए आया, मेरे गुनाहों से मुझे माफ करने के लिए, मेरे गुनाहों से मुझे आजाद करने के लिए आपने यीशु का नाम लिया है। नहीं तो उसका नाम यीशु नहीं है, उसका नाम है इमानुएल, उसका नाम है खुदाई खादिर, उसका नाम है अब्दियत का बाप, उसका नाम है शांति का शाहजादा, तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा। इसलिए अजीजों, एक कलाम को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरा कान से मत छोड़िएगा। खुदा क्या बोलता है? बैल अपना मालिक को पहचानता, गधा अपना स्वामी का छलनी को पहचानता, लेकिन लोग मुझे नहीं पहचानता। मेरे भाई, मेरे अजीज भाई बहनों, अजीजों, उसको पहचानो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपने आंखें बंद करें, जिधर आप बैठे हैं उधर बैठकर आंखें बंद करें। खुदा तेरा शुक्र हो, जिन अजीजों ने एक कलाम सुना है, उनका दिल में आप काम कर, उनके दिल को आपसे दूर रखा हुआ सारे इब्लीस का ताकत उनसे हट जाए। खुदा आपको वो पहचान कर सके, एक एक को सलामती के साथ रहने के लिए तो बरकत दे। है हमारा सबका बाप, खुदाई खादिर, अब्दियत का बाप, सबके ऊपर आप रहम कर। खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।